नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेली प्रचार में। मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र करण और आप सब देख रहे हैं बुंदेली प्रचार। अभी हम मौजूद हैं अपनी बांदा जिला की एक नंबर 1 संस्थान में, जिसका नाम है आईटी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बांदा की नंबर 1 संस्थान है, कंप्यूटर सेंटर। तो इस संस्थान के संस्थापक एवं संचालक डायरेक्टर हमारे साथ, डायरेक्टर जी सर कालका प्रसाद सर अपने साथ में। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी आपका। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, पहले ये थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मैं बांदा जिला से ही। आप बांदा जिला से हैं जी इस कोचिंग की शुरुआत कब से हुई और कहाँ तक कैसे शुरुआत हुई, थोड़ी बताइए कोचिंग के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि थोड़ा सा मैं कुछ पुरानी चीज़ों से आपको शुरुआत में बताना चाहूँगा। जी बताइए। हमारा इंटर हुआ था 2012 में यही बांदा से ही। जी और इंटर के बाद क्या था कि सभी को कुछ ना कुछ करना होता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना था। जी बट फैमिली बैकग्राउंड से उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि मतलब कोई बड़ी पढ़ाई हम लोग कर सकें। जी सर। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा छोटे लेवल पे ही देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जी तो इन सब चीज़ों की शुरुआत थोड़ा सा पढ़ाई को लेके हमने 2013 से चालू किया। जी एक संस्थान मिला, उस संस्थान में हमने काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई भी की। पढ़ाई करने के बाद जो है वर्क भी किया। जी और वर्क करते करते हमने भारत में कई जगहों पर काम किया जी और फील्ड में भी हमने वर्क किया, घर घर सर्वे भी किए। जी तो उस दौरान हमें ये चीज़ पता चली कि मतलब भारत में अपने कंप्यूटर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। जी और इंडिया कहीं ना कहीं अगर डिजिटल बनना है तो होना है, तो ये बहुत बड़ी नीड हमें समझ में आई जी और ज़रूरत भी। और समस्या क्या थी कि बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी लोगों को लगते थे, तो ज़्यादा लोग नहीं करते थे और आने वाले टाइम पर डिमांड। जी तो इस ऑब्जेक्टिव को समझ के हमने इसकी शुरुआत करी 2017 में। जी और 4 कंप्यूटर से शुरुआत करी। जी ठीक है, 44,000 रुपए थे हमारे पास, हमने जो जी काम करके इकट्ठा जी किया था जैसा भी। तो उस दौरान जब चालू किया, तो चालू करने के बाद फिर यही ऑब्जेक्टिव रहा कि हमें पूरे भारत में कम पैसे में कंप्यूटर एजुकेशन को पहुंचाना है। जी और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स, जो जी भी टॉपिक्स होते हैं, जो चीज़ें हमें देखनी होती हैं, करनी होती हैं, जी वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते आए हैं। जी और आज के टाइम पर अभी भी कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी और इस दौरान मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, तो वो अगर हम कभी लंबे टाइम पर डिस्कस करते हैं तो ज़रूर डिस्कस करेंगे इस सब चीज़ों पे दीपेंद्र जी। जी अब बात आती है सर कि सबसे पहले आपकी संस्था कहाँ शुरू हुई, जी। कहाँ शुरू हुई सबसे पहले आपकी संस्था। देखिए, सबसे पहला सेटअप हमने जो स्टार्ट किया वो पास में बांदा से तर्रा जी शहर है, आप लोग जी जानते ही जी होंगे, वहाँ से स्टार्ट किया। जी उसके बाद फिर अलग अलग शहरों पे और भी फ्रेंचाइजी बनाई, अपने और सेंटर बनाए, बांदा में भी बनाया। जी और बांदा में देखा जाए तो 2022 से बांदा में भी शुरुआत हुई। जी इस टाइम पर हमारे 3 ब्रांचेस ऑलरेडी जी चल रहे हैं, संकट मोचन के पास, जी बिजली खेड़ा। जी और आने वाले समय पर हम जितना कंप्यूटर एजुकेशन को फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए जी घर घर बच्चों तक जी जो जो रिक्वायरमेंट आ रही है, उन सभी चीज़ों को हम लोग जो है रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। जी संस्था हमारी प्रोग्रेस कर रही है। जी और इस कार्य को करने के लिए हम है, हमारी पूरी आईटी कंप्यूटर की टीम है, जी रिसर्च करते हैं, टाइम टू टाइम फील्ड में जाते हैं। जी जो हमारे फैकल्टी टीम है वो कंप्यूटर एजुकेशन की यूनिकनेस को देखती है कि जी जो भी चीज़ें जाए अच्छे से जाए। तो सर आप ये बताइए कि आज के समय में कंप्यूटर की शिक्षा क्यों जरूरी है आज के समय में। देखिए, ये सवाल तो बहुत बेसिक हो चुका है आज के टाइम पर। जी ठीक है। और आज ये समझिए कि कंप्यूटर ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ प्रयोग नहीं हो रहा। जी ठीक है, आप जानते ही होंगे, आप जी भी जो वर्क कर रहे हैं इसमें, जी कंप्यूटर की जी कितनी विशेषता है। जी और आज के टाइम पर अगर इंडिया को हमारे क्या है, पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। जी ठीक है, तो कंप्यूटर एजुकेशन को क्या है, ग्राउंड लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। जी तो आज के टाइम पर चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे सीनियर हो, चाहे बुजुर्ग हो, जी 100% तरीके से सबको कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो जी चुका है। तो इसकी अनिवार्यता के लिए जितना कम बोले मतलब उतना कम। इतना ही काम है। हाँ, तो सर आपके इस संस्था में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। देखिए संस्था में इसमें कई प्रकार के कोर्स जी होते जी, हैं, तो थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए कोर्सेज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के और जो प्राइवेट सेक्टर के कई सारे कोर्सेज हैं जी वो करवाए जाते हैं। जी बट मेन इसके पीछे इन कोर्सों का करवाने का कुछ हमारा उद्देश्य है, जी वो थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। जी देखिए, आज की हमारी जो पॉपुलेशन है, जी ठीक है, इंडिया की, तो 92% से कहीं ज़्यादा ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, जी उन लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है। जी तो एक तो उनके लिए है कि जी कम फीस में हम अच्छी चीज़ें प्रमोट कर जी सकें। जी दूसरा, जो शहर के लोग हैं, जी ठीक है, उनके पास नॉलेज तो है थोड़ी बहुत, बट
हाई लेवल पे क्या ऐसी चीजें सीख के जाएं जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा सैलरी पैकेज या कोई बिजनेस जी। करना चाहें या सेल्फ जी। यूज में करना चाहें। तो ऐसे कई सारे कंटेंट को मिला के हमारे यहाँ पर संस्थान ने और संस्थान की टीम ने जी। कई कंप्यूटर कोर्सों को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा के जी। तैयार किया हुआ है। उसके अंतर्गत जैसे गवर्नमेंट के कुछ कोर्स मैंने आपको बताया, ट्रिपल सी, ओ लेवल, जी। PGDCA। जी। जो प्राइवेट सेक्टर के कोर्स है, MDCA, MDBA, जी। ADCA, DCA। जी। आज के टाइम पर अकाउंटिंग बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। जी। और कुछ कोर्स हमने बांदा में फर्स्ट टाइम पर चालू किए हैं, बहुत हाई लेवल पर, जी। जिनकी फीस भी थोड़ा सा ज्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, ये इसलिए चालू किया है कि ताकि हमारा जो बांदा के लोग हैं जी। वो थोड़ा सा वो भी मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव रहें, एक्टिव सोशल रहे, मीडिया चीजों को में। समझें और उस चीज को लेके जो है जी। यहाँ पर समझे कि हाँ यहाँ पर भी कोई संस्थान अच्छी चीजें प्रमोट कर रहा है। जी। तो इस तरह के और भी कई सारे कोर्सेज हैं, बाकी कोर्सेज की लिस्ट है हमारी। जी। गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए आप क्या सोच कर ये शुरू की है, गरीब ग्रामीण के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। जी। ठीक है, गांव से, हमारा जी। गांव यहाँ से 15 किलोमीटर है, बहुत छोटा गांव। क्या नाम? तो कमनौडी गांव नाम है। जी। तो उस सिचुएशन पर क्या था कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जी सर। ठीक है, कुछ पढ़ाई मेरी गांव में हुई, कुछ शहर में हुई। जी। तो हमें इम्पोर्टेंस समझ में आई कि हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति जो होता है जी। इतनी आसानी से ज्यादा पैसे की कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। जी। ठीक है, तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये चीज बताना चाहता हूँ कि वो सारी सिचुएशंस को हमने बचपन में फील किया। जी। उन्हीं सब सिचुएशंस को लेकर जब हम वर्क पे आए कि यार हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एंट्रेंस एग्जाम मॉडल चालू किया। जी। जिसमें क्या है, बच्चों के अगर थोड़ी भी हुनर है तो उनको फीस भी कम करने का एक ऑप्शन दिया गया। जी। और जो बच्चे गांव के हैं और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था कराई। जी। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ साथ क्या है, अगर कोई जॉब में इंटरेस्ट रखता है या उसे कोई बिजनेस करना है, उसकी ट्रेनिंग हमने अलग से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। और अभी तक देखा जाए तो हमारी जो IT कंप्यूटर की टीम है 40 से ज्यादा डायरेक्ट टीम है और इनडायरेक्ट हमारी जो टीम है वो 500 प्लस लोगों की। तो इसमें बहुत सारे ग्रामीण या ये कह लो कि 75% से ज्यादा जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार भी दिए हैं आपसे। जी जी जी, आपसे सीख कर आपसे पैसे भी कमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर आपको बहुत अच्छा है। और सर आपके इस संस्थान में छात्रों को संस्थान में रोजगार दिलाने की क्या मदद है आपके संस्थान से रोजगार दिलाने की? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग प्लेसमेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं जी। अपने यहाँ ट्रेनिंग भी चलाते हैं जी। और अगर जो इंटरेस्ट है कि मैं बाहर काम कर सकूं, जी। ठीक है, जैसे बाहर का मतलब है दिल्ली है, गुड़गांव है, ऐसा कुछ कोई बाहर जाने का वो हो, तो वहाँ भी। बाकी जो लोकल में बांदा, तर्रा, करबी जो आसपास के शहर हैं, वहाँ के जो लोकल जहाँ भी वैकेंसीज निकली है वहाँ हम लोग सब जगह ऐड हुए, जुड़े हुए हैं। जी। तो जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें रेफरेंस देते हैं। जी। बताते हैं कि रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ जो बच्चे हैं अगर उनको हम लोग प्रमोट कर देते हैं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जा सकते हो, उसके एवज में ट्रेनिंग वगैरह दे देते हैं, इंटरव्यू के बाद काफी सारी चीजें बता देते हैं। और बांदा में ही कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 10,000, 12,000, 15,000 तक मिनिमम जो है नॉर्मल 6 से 8 महीना सीखने के बाद वो कमा रहे हैं। और जो लोग बाहर जा रहे हैं तो वो तो 30-40,000, 45,000, 50,000 तक भी कमा रहे हैं जी। और आपके संस्थान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखिए, जी जी, सबसे बड़ी खासियत के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ी खासियत हमारे संस्थान की कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, जो हमारा मैनेजमेंट है, संस्थान के जो हमारी टीम है जी, और इसका जो उद्देश्य है जी सर, कि पूरे भारत में क्या है, अपने संस्थान की जो चीजें हैं एजुकेशन की, कंप्यूटर एजुकेशन की, वो लेके जाना है, वो हमें यूनिक देना है और हमें क्या है प्रैक्टिकली देना है जी। ठीक है, किसी भी बच्चे का वैल्यू फॉर मनी, मतलब टाइम से जो पैसा दे रहा है टाइम के लिए, वो हमें प्रोवाइड कराना। मेन हमारी यूनिकनेस ये है कि अगर कोई हमें 300 रुपए भी दे रहा है, 400 रुपए भी दे रहा है, तो हमें उसे 1,000 रुपए मंथ की चीजें देनी, ठीक है, ताकि उसको कभी ये चीज ना लगे कि जो हमने पैसा लगा दिया तो हमारा वेस्ट चला गया इसी नीड को लेकर। तो आप भविष्य में संस्थान को लेकर आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपने संस्थान को? अब देखिए, भविष्य के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग भारत के अंदर पूरा पहुंचे। अभी बुंदेलखंड में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से जी, और लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, चीजें सिखा रहे हैं बहुत कम फीस पे। इंडिया के साथ साथ मतलब हम बाहर भी जाना चाहते हैं, इंडिया के बाहर भी। तो बट अभी क्या है, पहले हमें कम से कम 10 साल मिनिमम अभी इंडिया में और काम करना है, क्योंकि यहाँ पर पकड़ बनानी है, चीजें समझनी है और अपने इंडिया को जो डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल एजुकेशन का जो मिशन है हमारा पूरे भारत में पहुंचाने का, उसको लेके अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले समय पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम चाहते हैं कि हजारों लोग इस पे काम करें, अपनी प्रतिभा को निखारें, प्लस हमारे साथ ऐड होके पैसे भी कमाएं, अपना परिवार भी चलाएं और आने वाले टाइम पर
इंडिया को भी आगे लेके। जी। और जो छात्र कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं छात्र, सबसे पहले तो वो अपने आप को सिक्योर करें इस चीज के बारे में कि हमारे लिए कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है, और जरूरी होने के साथ साथ हमें कब शुरुआत करनी है और कितना टाइम देना। ठीक है, ये जब ये 2-3 चीजें उन्होंने डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद वो संस्थान सेलेक्ट करें कि हमें किस संस्थान से करना है, क्या कंटेंट सीखना है, कौन सा कोर्स करना है। और जब ये चीजें कन्फर्म हो जाती हैं तो कम से कम मिनिमम उसको 1 ईयर का समय तो देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं 2-3 महीने 4 महीने जाते हैं, कहीं पर भी क्लास करते हैं, तो 2-3-4 महीने में देखिए कुछ उतना अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा 1 साल का समय देता और 1 साल के समय के साथ साथ चाहे वो गवर्नमेंट का कोई कोर्स करे या प्राइवेट कोई कोर्स करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर जो हुनर लेके आता है, स्किल लेके आता है कंप्यूटर एजुकेशन की। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि कहीं 2 महीने 4 महीने मतलब देके सिर्फ अपना इंटरेस्ट सिर्फ कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे हैं उसी काम में अच्छे से ध्यान लगाएं। और 1-2 महीने में कुछ नहीं होता सर। जी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना चाहिए, कोई भी अपन काम कर सकते हैं। समय देना पड़ता है। तो सर इसकी लोकेशन थोड़ा बताइए। देखिए, बांदा में जो लोकेशन है हमारी, संकट मोचन के पास सिविल लाइन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी कंप्यूटर की हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक 2nd फ्लोर पे है और एक बेसमेंट पे। ठीक है, और दूसरी लोकेशन बांदा में ही बिजली खेड़ा में है। ठीक है, और भी नजदीक में, जैसे मैंने आपको अतर्रा बताया, करवी बताया, ठीक है, महोबा बताया, फतेहपुर बताया, इन जगहों पर भी हम लोग जो है वर्क करते हैं। और इस कंप्यूटर के जो शुरुआत की, तो इसके सबसे बड़े संस्थापक कौन है इस कंप्यूटर के? देखिए, कंप्यूटर के संस्थापक कंप्यूटर के नहीं, इसके क्या नाम है, कंप्यूटर सेंटर के जिसने शुरुआत की आईटी कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? देखिए, शुरुआत की जिसने संस्थापक इसका कोई भी हो, ठीक है, संस्थापक के बारे में तो हम नहीं ज्यादा बात कर सकते क्योंकि ये किसी व्यक्ति की सोच नहीं है सिर्फ। ठीक है, ये हमारे इंडिया की नीड है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने चालू किया इस आईटी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो अभी मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इतने बड़े ब्रांड को ऑन कर सकूं। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए देखिए बहुत सारे लोग थे, स्टार्टिंग में चीजें करी गई, लेकिन इसको अभी प्रेजेंट टाइम पे जो संचालित कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, एज अ डायरेक्टर वर्क देख रहे हैं सारी चीजें। और जो इसका उदय हुआ, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटी का तो उदय बहुत पुराना है। ठीक है जी। तो सर आप जो बच्चे इस वीडियो को देख कर आएंगे, जो भाई बहन कोई भी इस वीडियो को देख आएंगे, तो आप उनके लिए क्या ऑफर चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से देख कर आएंगे, जो ये कहेंगे कि हम बुंदेली प्रचार की वीडियो देख कर आए हैं, तो सर हमको कंप्यूटर लेना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारा जो इंटर का हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, तो ऑफर बहुत अच्छा चल ही रहा है। जी बताइए। जितने अच्छे परसेंटेज वो लेके आए हैं उतने उस अकॉर्डिंग उनकी फीस लगनी है, बहुत कम फीस रखी गई है। वो स्ट्रक्चर आके देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे नोटिस बोर्ड में लगा हुआ। इसके अलावा जो आपके वीडियो देख के बच्चे आते हैं, वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे की हमने ये वीडियो देखा सर, तो उसमें हम लोग कम से कम प्रयास करेंगे कि 50% उनको जो है डिस्काउंट मिले। जी, जितनी फीस लगनी है उसमें 50% आपके एवज में हम देने का प्रयास करेंगे। जी। तो सर आप बुंदेली प्रचार की चैनल की जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? और हमारे बारे में थोड़ा। जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, जो आपको सपोर्ट करते हैं और हम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो दीपेंद्र जी, आज हम इनसे मुलाकात हुई जब ये हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, तो फोन से पहले बात हुई, बट लगा नहीं कि आपका क्या कैसा वर्क होगा या जो भी चीजें होंगी। तो जब ये आए तब इनको देखा मैंने, तो इनको देखने के बाद एक बहुत पुरानी बात याद आई कि जब हम 2012 में इंटर किए थे ना, तो जब देखा कि यार ये तो जैसे हमने शुरुआत करी थी एक टाइम पर, और आज के टाइम पर वो सेम उसी तरह से ये बच्चा भी हमारा जो है मेहनत करने का प्रयास कर रहा है। तो सभी लोगों से, आप लोगों से अनुरोध है कि आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही छोटी उम्र में अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग, प्लस अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारी चीजें वो करने का प्रयास कर रहा है। तो सभी लोगों को सपोर्ट करना है, चैनल को उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। इसके बाद जो वीडियोस वगैरह आते हैं लोकल के, जितने भी आप इंटरव्यू वगैरह लेते हो, लोगों से मिलते हो, तो जानकारी भी आप शेयर करते हो। ठीक है,
और कुछ जैसा कि आपने बताया कि मेरा इन फ्यूचर में जो एम है, मुझे जो बनना है, मैं एक एज अ न्यूज जी 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 को अपना जो ये बुंदेली प्रचार है इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मतलब बहुत, आपको भी बहुत बहुत बधाई है कि आप जी सर अपना जो लेवल सोच रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक छोटे से गांव, मवई गांव से आप ये करने का प्रयास कर रहे हैं, जी ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस उम्र में खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, जी लेकिन कुछ नहीं। और भी बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, लेकिन आपने जो ये न्यूज का जो जी सर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, जी ये बहुत 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 अच्छा है। जी और आने वाले टाइम पर आपके मंच से आपका मंच बड़ा हो, और भी जितना ज़्यादा आप कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर वाला बहुत सारे जी सब्सक्राइबर दे, जी जो आपको रेगुलर फॉलो करें। उसके साथ साथ जो आने वाला जो कल्चर है आपका, जी उस कल्चर को और ज़्यादा अपडेट करें, जी ठीक है। तो मेरी तरफ से यही है।